खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमजद की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल तैयब हफीज़ चीमा के एहसास में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस साहिवाल में RPO साहिवाल तैयब हफीज़ चीमा के तबादले पर उनके एहसास में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर साहिवाल जावेद अख्तर महमूद, DPO साहिवाल सादिक बलोच, DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड फुरकान बिलाल, DPO पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर, SP इन्वेस्टिगेशन साहिवाल शाहिदा नूरीन, ASP दीपालपुर मनसा करामत, ADIG मोहम्मद ज़ियाउल हक, ATPOs और STPOs, DSP सिविल इंसानिया के अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में अफसरान ने अपने ख्यालात का इज़हार किया और RPO साहिवाल की अरसा तैनाती को सराहते हुए उनके नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। अफसरान की जानिब से RPO साहिवाल को फूलों के गुलदस्ते और तोहफे पेश किए गए। इस मौके पर RPO साहिवाल ने खिताब करते हुए कहा कि साहिवाल रीजन में अपनी तैनाती के दौरान अपने फ़राज़ मनसबी को निभाने के लिए अनथक कोशिश की। साहिवाल में अपनी अरसा तैनाती को याद रखूँगा। मेरी टीम जिनमें DPO साहबान, ADIG, दफ्तर स्टाफ और फील्ड स्टाफ ने भरपूर मेहनत से काम किया, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खबर शामिल करेंगे जंग से। खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जंग ने काशी पाकिस्तान चौधरी रहमत अली गुज्जर के यौम पैदाइश के हवाले से एक तकरीब चौधरी एहसान अहमद गुज्जर की रिहाइशगाह पर ज़ेर सदारत चौधरी मोहम्मद अरशद गुज्जर चेयरमैन अंजुमन गुजरान जंग ने की। तकरीब से चौधरी शहबाज अहमद गुज्जर, सीनियर एडवोकेट सरदार मोहम्मद मंशा गुज्जर, मुमताज़ सहाफ़ी चौधरी मोहम्मद अरशद औफाग, मोहम्मद हाशिम असलम अंसारी ने चौधरी रहमत अली की कौमे मली खदमात पर रोशनी डाली और सालगिरह का केक काटा। चौधरी रहमान अरशद गुज्जर ने केक काटा। मुकर्ररीन ने कहा कि चौधरी रहमत अली लफ्ज़ पाकिस्तान का खालिक है। उन्होंने अंग्रेज़ इस्तेमार से आज़ादी के हसूल के लिए ज़बरदस्त सियासी जदोजहद की और तक़सीम बरसगीर का इंतहाई जामिया फार्मूला पेश किया, मगर अफसोस कि उनके पेश करदा फार्मूला पर अमल दरामद ना किया गया, जिससे मुसलमानान बरसगीर को सख्त नुकसान पहुँचा। मुकर्ररीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि चौधरी रहमत अली के जस्ते खाकी को जाके अमानतन बरतानिया में दफन है को फिलफोर वापस लाया जाए और आज़ादी के इस हीरो को पूरे एहसास के साथ दफन किया जाए। रुक करते हैं कोट अद्दू का। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू में साबिक सदर बार उम्मीदवार PP 270 एडवोकेट मोहम्मद अरशद सदीकी ने अवामी राब्ता मुहिम का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया। इस हवाले से नवाही इलाके लालमीर में जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मोहम्मद अरशद सदीकी एडवोकेट की आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिमायत का ऐलान किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कैंपेन इसको हम इसलिए नहीं कह सकते कि अभी तक इलेक्शन का कोई पता नहीं, कोई तारीख फाइनल नहीं हुई। ये अवाम राब्ता मुहिम है जो मैंने काफ़ी अरसे से शुरू की हुई है और जिसका आज का प्रोग्राम भी उसी का एक हिस्सा है। मैं लोगों में उनके मामलात के लिए जहाँ भी कभी कहीं गरीब को मुश्किल पेश आती है, मैं कम अज़ कम उसके आंसू पूछने के लिए ज़रूर जाता हूँ। अगर मैं उसकी मदद नहीं कर सकता तो यही पैगाम लेकर आज मैं इलाका लालमीर में आया और यहाँ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इलाके के वसेब के लोगों ने बड़ी मोहब्बत की और बड़ी मोहब्बत के साथ इलाके के वसेब के लोग तशरीफ़ लाए और उन्होंने मेरी बात को बड़ी हमदर्दी के साथ सुना और मैंने जो अपना पैगाम है कि मैं खुशहाली का पैगाम, अमन का पैगाम और इन चोरियों डकैतियों के ख़ात्मे का पैगाम, रिश्वत के ख़ात्मे का पैगाम, मैंने अपना पैगाम लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाया है। सर, अगर ये कहा जाए कि आज एक बंदे ने खुदकुशी की है, क्या आप कहेंगे कि PDM की हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है? देखें, इसमें हम PDM को कहें या PTI को कहें, इस वक्त पाकिस्तान में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो इक़्तिदार में नहीं है। कुछ पार्टियां वफाक में इक़्तिदार में हैं तो कुछ पार्टियां सूबे में इक़्तिदार में हैं और सूबाई गवर्नमेंट जो है वो PTI की है और इस चीज़ को, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना इंतज़ामी तौर पे सूबाई गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है और कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, रियासत मदीना का नाम लेते हैं और रियासत मदीना वो थी कि सैयदना फ़ारूक आज़म ने कहा था कि अगर मेरे दौर के अंदर कोई दरिया फ़रात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो क़यामत के दिन उमर को उसका हिसाब देना होगा। और ये जो रियासत मदीना में लोग नाम नहाद जो रियासत मदीना बनी हुई है उसमें जो लोग भूख की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इनका हिसाब चाहे वफाकी हुकूमत में बैठे हुक्मरान हों या सूबाई हुकूमत में बैठे हुक्मरान हों, इन्हें रोज़े महशर देना होगा। सर, सीवरेज के मसाइल समेत कोट अद्दू के मसाइल जो कि तुम्हें क्या कहेंगे, अब तक मसाइल हल नहीं हुए? कोट अद्दू शहर में इस पिछले पूरे टर्न्योर में म्यूनसिपल कमेटी जो है वो करप्शन का गढ़ रही है। MPA साहब ने जो सैनिटरी वर्कर्स थे उनकी तनख्वाहों से भी कटौती होकर MPA साहब को जाती रही है और जितना भी बजट आया है, अरबों रुपए का बजट इस म्यूनसिपल कमेटी में आया और ये मॉडल MC डिक्लेयर हुई थी। अगर उसमें से उसका 20% भी शहर में लग जाता तो शहर की हालत सुधर सकती थी, लेकिन शहर की सराउंडिंग्स में ना सीवरेज का सिस्टम है, ना टफ टाइल है, ना गलियाँ हैं। तो ये मेरी तरजीहात में ये भी शामिल है। अल्लाह ने मौका दिया तो हम इंशाल्लाह ज़रूर इसको बेहतर करेंगे।
पत्तोकी से ब्यूरो चीफ रिजवान तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी DEO एजुकेशन ऑफिस में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सेल्फ राइटिंग के मुकाबले में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तलबात को नकद इनामात के साथ एजाज़ी लेटर्स, जबकि मुख्तलिफ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को अपने स्कूल्स के ताज़ीन व आराइश और अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर एजाज़ी लेटर्स दिए गए। खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी DEO एजुकेशन सुरैया फ़ारूक का कहना था कि ऐसी तकारीब का बुनियादी मकसद स्कूल में मयारी तालीम के साथ तलबात को तालीम हासिल करने के लिए बेहतरीन माहौल फ्राहम करना है। तमाम स्कूल्स में तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। दौरान गुफ्तगू डिप्टी DEO एजुकेशन सुरैया फ़ारूक ने तकरीब में शामिल होने वाली तमाम टीचर से ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी से ड्यूटी अंजाम देने का हलफ लिया। रुख करते हैं जंग का। खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर और CEO की नाअहली या कोई और वजह रशीद चौक के इर्द गिर्द के इलाके गंदे पानी में डूब गए। पानी निकालने के लिए चलने वाले पेटर्स कागजात में तो चलने लगे मगर मौके पर बंद। पूरा शहर गंदगी का ढेर बन गया। जंग के पोश इलाके सिविल लाइन शाह फरीदवाला जैसे तो इलाके गंदे पानी में डूबे हैं, वहाँ दूसरे इलाकों का बुरा हाल। रशीद चौक के इर्द गिर्द इलाकों में बहुत बुरा हाल। राना कॉलोनी, गुजरा रोड और पुराना चनियोट रोड रशीद चौक वाले पेटर काक्सों में तो पूरा वक्त चल रहे हैं मगर मौके में नहीं चलते, जिसकी वजह से इलाका डूबा हुआ है। बल्दिया का पेटर इंचार्ज करोड़पति बन चुका है, जबकि डीजल की मद में रोज़ाना बड़ी तादाद में करप्शन होने लगी। बल्दिया के एहलकार ने नाम ना ज़ाहिर करने पर बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया और CEO की प्राइवेट गाड़ियों, फैमिली के इस्तेमाल गाड़ियों का पेट्रोल जब हमें कहा जाए हमने जेब से तो नहीं देना, जाहिर है पेटर बंद करके यहाँ शक्कर मशीनें खड़ी करके पेट्रोल बचाना है। शहर डूबता है तो डूब जाए। थाना मानावाला के इलाका खालिद शहीद चौक पर कार सवार अफराद पर फायरिंग, 2 अफराद मौके पर जाँ बहक जबकि 2 जख्मी। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब। मानावाला खालिद शहीद चौक में कार सवार अफराद पर नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग के नतीजे में कार सवार 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। वाक़े के इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँच गई। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद मौके से फरार होने में कामयाब। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 22 साला अली बेग और 30 साला रिजवान बेग के नाम से हुई। पुलिस ने जाँ बहक होने वाले दोनों अफराद की लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि रेस्क्यू 1122 ने ज़ख्मी अफराद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग दरीना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक SP इन्वेस्टिगेशन लिया मोहम्मद अकरम खान न्यासी का रात के थाना जात का सरप्राइज विजिट। SP इन्वेस्टिगेशन ने थाना सदर, पीर जगी और थाना कोट सुल्तान का विजिट किया। सरप्राइज विजिट के दौरान मोहम्मद अकरम खान ने हवालात, फ्रंट डेस्क दीगर का मुआयना किया। SP ने जराइम के सरकोबी के लिए मौसर कानूनी कार्रवाई की हिदायत की। मंशियात फरोशों और मुजरिमान इश्तिहारियों को कानून की गिरफ्त में लाने की खास हिदायत। फ्रंट डेस्क पर ऑनलाइन रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। नारंग मंडी में पीर सैयद महबूबुल हसन नकवी बुखारी के उर्स की तकरीबात जारी। आसाना आलिया हर दौलदीके में पीर सैयद महबूबुल हसन नकवी बुखारी के उर्स की तकरीबात पीर सैयद वाजिद अली गिलानी शाह के ज़ेर सदारत जारी। तकरीब की सदारत गद्दी नशीन दरबार पीर सैयद महदी नकवी बुखारी ने की और चादर पोशी से उर्स का बाकायदा आगाज़ किया। नकाबत के फ़राइज़ मौलाना बाबर हुसैन चिश्ती ने अदा किए। हदिया नात कारी मोहम्मद अरशद ने पेश किया। खुतबा इस्तक़बालिया सईद अहमद रज़ा बुखारी और अपने खिताब में मौलाना अकरम रिजवी अल हसैनी ने वालिदैन के अताअत को दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कुंजी करार दिया। खुसूसी खिताब मौलाना सैयद शाहिद हुसैन गर्देसी ने सहाबा कराम, औलिया कराम की इस्लाम की खिदमत पर रोशनी डाली और कुरान करीम के मुताले पर जोर दिया। खुसूसी दुआ में सैयद रज़ा मुस्तफ़ा बुखारी ने आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की सरबुलंदी और कायम व दायम रहने की दुआ की और पीर सैयद अली बासित नकवी ने उस पर तशरीफ़ लाए और उलमा कराम मुरीदैन ज़ायरीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया था। रुख करते हैं रानीपुर का। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद जमन सलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक दरगाह कलंदर शहबाज के ज़ायरी का रोड हादसा, एक फैमिली के 20 अफराद जाम बहक। खैरपुर के गांव दादू पलपोटो के रहायशी कलंदर शहबाज के ज़ियारत पर जा रहे थे। सहमन शरीफ के करीब वैन के साथ ड्राइवर की तेज़ रफ्तार से हादसा पेश आया। वैन नहर में उलट गई, जिसके नतीजे में एक फैमिली में छोटे बच्चे और बड़े हलाक हो गए। जाम बहक अफराद की नाशे एद एम्बुलेंस के जरिए अपने आबाई गाँव दादू हलपोटो पहुँचाई गई, जिनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर खैरपुर, SSP खैरपुर लाला गफ़ार शेख और सियासी समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अपने करीबी कब्रिस्तान में तदफीन की गई। वैन हादसे में जाम बहक होने वालों के नाम कलसूम वल्द अल्ताफ़ हुसैन, मुसम्मात सुधीर जोजा, गुलाम हैदर, हीर वल्द गुलाम शबीर, महमूद वल्द गुलाम शबीर, नुमान वल्द अल्ताफ़, मुसम्मात सना अहलिया इरफान अली, दिलशाद वल्द अल्ताफ़ हुसैन, मुसम्मात भम्बल जोजा, गुलाम हैदर, शाहनवाज़ की अहलिया बेनज़ीर, अलाडनो वल्द शाहनवाज़, उस्मान वल्द गुलाम शबीर, गुलाम अब्बास का प्यारा बेटा, मुसम्मात जुमान खातून जोजा, गुलाम अब्बास वल्द गुलाम अब्बास, मुसम्मात सोना वल्द शाहनवाज़, शाहनवाज़ वल्द गुलाम अब्बास,
मदिया वल्द गुलाम अब्बास खुदा ने गुलाम रजा का बेटा अता किया। जाम हक होने वालों में तमाम बच्चों और खवातीन का ताल्लुक पलपोटा बरादरी से है, जो खैरपुर पीर गाँव रोड पर वाक़िया गाँव दादू पलपोटो के रहायशी हैं, जो लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। अब रुख करते हैं लोधरा का। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा बरहयार की रिपोर्ट के मुताबिक लोधरा का इलाके गिलेवाल के सियासी समाजी रहनुमा चौधरी अमजद की मेहनत रंग ले आई। यूनियन कौंसल शेरपुर के मुतअद्दिद बरादरियों ने साबिक MPA हल्का 228 नसीर खान बलोच के वोटर सपोर्टर ने खैराबाद कहकर उम्मीदवार हल्का 228 कैप्टन इज़्ज़त जावेद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुख्तलिफ बरादरियों ने कैप्टन इज़्ज़त जावेद खान शराफत को देखते हुए शमूलियत इख्तियार की। मुख्तलिफ बरादरियों का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात हैं जो कि PDM चोरों के टोले से लड़ रही है। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो कि सच्चा और पक्का इस मुल्क का सिपाही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने वाले में यूनियन कौंसल शेरपुर के सियासी समाजी रहनुमा मलिक सज्जाद हराई अता मोहम्मद खान बलोच ने अपनी बरादरी समेत कैप्टन इज़्ज़त जावेद का ऐलान कर दिया और आइंदा भी साथ मिलकर चलने का कहा। एक और खबर है रानीपुर से। मोहम्मद जुमन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक डेमोक्रेटिक अलायंस के चीफ कन्वीनर सैयद सरदुद्दीन शाह राशदी, डॉक्टर सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम राजी खान चतोई, सदगल सनफर अली शाह, सैयद शफकत शाह, खजर हयात मंगरी और दिगर ने सीनियर सहाफ़ी अकबर जाफरी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के सदर, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के चीफ कन्वीनर और साबिक वफाकी वज़ीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशदी, पीपल्स पार्टी वर्कर्स के मरकज़ी रहनुमा सफदर अली अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम, नेशनल पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा राजी खान चतोई, सैयद शफकत हुसैन शाह, शहबाज कलंदर के सजादा नशीन, सैयद गसनफर अली शाह, सैयद जलाल शाह जामवट, फ़कीर खजर हयात मंगरियो, बैरिस्टर अरशद शर बलोच, गुलाम कादिर लगारी, सीनियर सहाफ़ी राव वकील, सैयद मूसा रज़ा वजाहत अकबर ने सीनियर सहाफ़ी अकबर जाफरी की वालिदा मरहुमा के इंतकाल पर ताज़ियत की। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेखुपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा कि मुल्क के मसाइल का हल जल्द शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में है। मुआशी बदहाली के ज़िम्मेदार अवाम का सामना करने से खौफज़दा हैं। इलेक्शन से खाइफ टोला जब भी इंतखाबात करवाएगा जीत इमरान खान की होगी। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में इम्पोर्टेड हुक्मरानों को उनकी अवामी मकबूलियत का बखूबी अंदाज़ा हो गया। ये अपनी यकीनी शिकस्त को खौफ से इंतखाबात के इनेकाद से भाग रहे हैं। हकीकी आज़ादी मार्च अपनी मंजिल के करीब है। रावलपिंडी पहुँचने पर इमरान खान भी लॉन्ग मार्च का दोबारा हिस्सा होंगे और हकीकी आज़ादी के इस कारवां की क़यादत करेंगे। शेखुपुरा में मरकज़ी अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने अक़वाम मुत्तहिदा के पैनल की तरफ से मंजूर की गई पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद को मकबूजा कश्मीर की आवाम के लिए खुशाइन करार देते हुए कहा कि कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की कुर्बानियाँ और पाकिस्तान के सफारती जदोजहद की बदौलत मकबूजा कश्मीर के मज़लूम आवाम को जल्द हक खुद अदारियत हासिल होगा। बैरूनी दुनिया कश्मीरियों की हक आज़ादी के मुतालबे को तस्लीम कर रही है। अब भारत को भी अपना तसल्लुत ख़त्म करना पड़ेगा। 7 दुहाइयों से कश्मीरी अवाम भारतीय जारहियत बर्दाश्त करने लगी। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मसले को तमाम आलमी फॉर्म्स पर उजागर करता रहेगा। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सीनियर नायब सदर मलिक इफ्तिखार खारा डोगर ने कहा कि जमहूरियत की मजबूती के लिए इंतखाबात को लीदी हैसियत रखते हैं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले आज वोटर्स की राय को रोंदने की कोशिश करने लगे। पूरी कौम फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा कर रही है और इम्पोर्टेड हुक्मरान इस मुतालबे पर काम धरने को तैयार नहीं, जो उनकी जमहूरियत दुश्मनी का खुला सबूत है। मुल्क को कानून की बालादस्ती की तरफ लाने के लिए फैसला कुन घड़ी आ गई। यकसा नज़ाम इंसाफ के बगैर तरक्की खुशहाली का ख्वाब अधूरा रहेगा। हकीकी आज़ादी मार्च दर हकीकत इंसाफ की बालादस्ती की जंग है। PTI मुल्क पर मुसल्लत इम्पोर्टेड हुकूमत से नजात की जदोजहद कर रही है, जिसकी तकमील अब ज़्यादा दूर नहीं। रुख करते हैं बार खान का। पाक फ़ौज की बदौलत पाकिस्तान में अमन की फ़िज़ा कायम है। शोहदा वतन पर जान निछावर करने वाले सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा ही इस मुल्क के सरमाए हैं। तफसीलात के मुताबिक अहले रुकनी बार खान की जानिब से पाक फ़ौज के हक में रैली निकाली गई, जो रुकनी बाईपास से शुरू होते हुए शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए दोबारा रुकनी बाईपास पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत मलिक वक़ार ज़ेब कैथलान इलाके के नुमाइंदीन और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने पाकिस्तान के सब्ज़ हलाली परचम, पाक फ़ौज के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली के शुरका की तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। चौक पर शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अमन पाक फौज और शोहदा वतन की खून से कायम है। सिविलियन शोहदा और सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा ने वतन के लिए अपने खून का नजराना देकर साबित किया कि पाकिस्तान का हर बच्चा फौजी है। मादरे वतन पाकिस्तान के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का तवील दास्तान है। शेखुपुरा में पाकिस्तान नेवी के साबिक सरबराह रिटायर्ड वाइस एडमिरल मोहम्मद आसिफ सुंधेला ने कहा कि किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए तालीम बुनियादी अहमियत की हामिल है। वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से मिलकर तालीम की फ़रोग और सरकारी स्कूलों के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं। इस वक्त वो शुमाली वज़ीरिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, KPK के सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के
114 सरकारी स्कूलों को अपनी मामन फाउंडेशन के इश्तराक से चला रहे हैं। शेखपुरा के इलाका महमावाली में मुख्तलिफ गर्ल्स बॉयज़ सरकारी स्कूल के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद आसिफ सुंधेला का कहना था कि उनकी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में तालीम का फ़रोग़ है, जिसके लिए वो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं। एक और खबर है शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मरकज़ी अंजुमन ताशान के चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी कौम करप्ट हुक्मरानों से फौरी निजात चाहती है। नए इंतखाबात के इनेकाद में जितनी ताख़ीर होगी उतना ही मुल्की मसाइल में इजाफा होता रहेगा। नाअहल वफाकी हुकूमत ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया। उनकी पाकिस्तान की सियासत में अब कोई जगह नहीं। उनका असल ठिकाना जेल है जो उनके मुंतज़िर है। PTI के तारीखी लॉन्ग मार्च में लोगों का समंदर इमरान खान की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँचेगा, जो चोरों और लुटेरों को बहा कर ले जाएगा। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई, इस वक्त से पाकिस्तान दाखिली खारजी बहरानों की ज़द में है। कोई शोबा फाल नहीं, हर तरफ मायूसी के साए मंडला रहे हैं। कहा कि आज़ादी मार्च अवाम को इम्पोर्टेड हुकूमत से हकीकी आज़ादी दिलाए। घर गली और मोहल्ले से लाखों की तादाद में लॉन्ग मार्च में इमरान खान के साथ निकले हैं। ये लॉन्ग मार्च पर अमन और आईन व कानून के दायरे में रहकर किया जा रहा है। इमलाक को नुकसान पहुँचाना हमारा शौर नहीं, हम पर अमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं।